Welcome, beautiful people. We just had our Navodaya 2025 examination. We are moving ahead to solve the English paper. Without any further delay, let's get right into it. Books are by far the most lasting products of human effort. 4 passages आए थे, हर पैसेज में 5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश. पहला बुक्स के बारे में. बुक्स आर बाय फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट. मतलब आज तक बुक्स जो हैं वो इंसान ने जो मेहनत की है उसका सबसे लंबा चलने वाला जो एक असर है वो बुक्स में दिखाई देता है. टेम्पल्स क्रम्बल इनटू रूइन, पिक्चर्स एंड स्टैच्यूज डिके बट बुक्स सर्वाइव. जो भी हमने टेम्पल्स बनाए हैं, जो भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं वो ढह गई, वो बर्बाद हो गई. पिक्चर जो हमने चित्र जो हमने बनाए हैं, जो पिक्चर्स हमने ली हैं, या स्टैच्यूज जो हमने बनाई हैं वो भी डीके हो गए, वो भी सड़ गए. पर बुक्स में जो आइडियाज उत्पन्न हुए हैं लोगों द्वारा, उन्होंने बुक्स में लिखे हैं, उनकी नई बुक्स छपती गई, दोबारा छपती गई, पर वो आइडियाज आज तक हमारे साथ है, उतने ही नए, उतने ही नवीन. Books do not destroy the great thoughts which are as fresh today as when they first passed to the author's mind. Books वो महान विचारों को नहीं तबाह होने देती हैं जो उस लिखने वाले के दिमाग में उस वक्त वो विचार जब चले थे, जब उसने वो बुक लिखी थी. These thoughts speak through the printed pages. और ये जो विचार हैं वो हमें वो छपे हुए जो अक्षर हैं उनके द्वारा ग्रहण होते हैं. The only effect of time has been to throw out of currency inappropriate products. एकमात्र टाइम का जो इफेक्ट है वो ये हुआ है कि उसने मूल्य से, यहां पे करेंसी का मतलब है किसी मूल्यवान चीज, मूल्य से उन चीजों को हटा दिया जो इनअप्रोप्रिएट थे. इनअप्रोप्रिएट मतलब जो सही नहीं थे. किसी ने कोई किताब लिखी, वो आज तक जिंदा नहीं है, 400 साल पहले वाली. कोई किताब 1000, 2000, 15, 5000 साल से भी चलती आ रही है, क्योंकि उसके जो विचार थे वो हर वक्त सही रहने वाले थे. और जो 400 साल से भी किताब, या 40 साल या 4 साल या 4 महीने भी जो किताब नहीं चली, वो विचार इतने खास थे नहीं. Nothing in literature which is not good can live for long. लिटरेचर में मतलब साहित्य में कोई भी ऐसी चीज जीवित नहीं रह सकती लंबे समय तक जो अच्छी ना हो. Good books have always helped man in various spheres of life. अच्छी किताबों ने इंसान की हमेशा सहायता की है जीवन के सभी वर्गों में. No wonder the world keeps its books with great care. और यही कारण है जो दुनिया जो है अपनी किताबों को बहुत संभाल के और संजो कर रखती है. चलिए, let's see the questions now. The first question: of all the products of human effort, books are the most dash creation. Are they caring, inappropriate, time consuming or useful? If you said useful, you are correct. It is the most useful creation. क्यों है वो सबसे useful? क्योंकि वो ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं जो हजारों सालों से भी चलते हुए आ रहे हैं और आज भी हमारे काम आ रहे हैं. आगे बढ़ेंगे. Good books have been able to stand the test of time because they contain dash. क्या good books, जो अच्छी books हैं, वो समय, लंबे समय तक भी स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब, टेस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि समय के साथ साथ कोई चीज बरकरार रहती है कि नहीं रहती है, उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ टाइम. अगर कोई चीज समय के साथ खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो वो टेस्ट ऑफ टाइम फेल कर रही है. और अगर समय के साथ वो वैसी ही रहे जैसी थी, या उसकी वैल्यू और बढ़ती रहे, तो वो टेस्ट ऑफ टाइम को पास कर रही है. जो टेस्ट लेता है उसको पास कर रही है. तो गुड बुक्स हैव बीन एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे कंटेन. अच्छी बुक्स जो हैं उन्होंने ये टेस्ट, जो टाइम का टेस्ट है कि समय के साथ साथ वो बरकरार रहेंगी कि नहीं रहेंगी, उसको पास किया है. क्यों किया है? बिकॉज उनके अंदर क्या है? ऑथर का माइंड है, ग्रेट आइडियाज है. इनअप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, या प्रिंटेड मैटर, छपी हुई चीजें हैं, उनमें क्या है? ग्रेट आइडियाज. बी इज द करेक्ट आंसर. ग्रेट आइडियाज, महान विचार हैं उसमें. इस ऑथर का माइंड, तो बेटा कोई ऐसा ऑथर भी होगा जिसकी बुक 4 दिन भी नहीं चली होगी, तो उस ऑथर का माइंड, उसमें जरूरी नहीं है कि उस ऑथर के माइंड की वजह से ही बुक चल रही है. वो ऑथर के माइंड में जो ग्रेट आइडिया था, उस ग्रेट आइडिया की वजह से वो बुक आज तक चल रही है. Alright, which of the following words is a synonym of the word inappropriate? बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे synonym पूछा गया है, मतलब इसी के जैसा शब्द जिसका मतलब inappropriate ही हो. अब illness तो बीमारी होती है, ये नहीं हो गया. Unaware हो गया मतलब सजग ना होना, मतलब अपने प्रति जगा हुआ ना होना, कि कुछ चीज हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, हो क्यों रहा है मेरे साथ. अब गुस्सा आ रहा है आपको पता ही नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप अनअवेयर है. अनअवेयर नहीं. सूटेबल, सूटेबल उसका एंटोनिम है. इनअप्रोप्रिएट मतलब होता है नॉट सूटेबल, तो एंटोनिम हो गया सूटेबल. इनकरेक्ट इज द ओनली ऑप्शन व्हिच मेक्स सेंस हियर. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन. ऑलराइट, लेट्स सी. द वर्ल्ड कीप्स इट्स बुक्स विद केयर बिकॉज़ दे. अब जो दुनिया है वो अपनी किताबों को बहुत संभाल के रखती है. क्यों संभाल के रखती है? वो हमें ट्रेनिंग देती है इसलिए, या कि वो हमें मदद करती है बहुत सारी चीजों में इसलिए, कि वो सनातन है इसलिए. टाइमलेस मींस सनातन. और सेलिब्रेट ह्यूमन, क्या ये वो इंसानों की जो एफर्ट है, जो इंसानों ने मेहनत की, उसको, उसकी बहुत बढ़ चढ़ के बातें करती है, सेलिब्रेट करती है? नहीं. अगर आपने बोला बी तो सही आंसर है. हेल्प अस इन वेरियस फील्ड्स. एक पैराग्राफ में भी हम लोग ने देखा था, रिमाइंड करके आप एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ सकते हैं.
हेल्प अस इन वेरियस फील्ड्स, हमें बहुत सारी चीजों में वो सहायता करती हैं, इस कारणवश हमने उनको संभाल के रखा है क्योंकि हमारे काम आती हैं। भाई इंसान बहुत ज्यादा मतलबी जानवर है और इसको नकारना बिल्कुल गलत, मतलब मूर्खता की बात है। तो अगर आप ये सोचे कि नहीं हमने तो इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि महानता है, नहीं, नहीं, हमारे काम आ रही है इसलिए हम उसको महान कह रहे हैं, और जो हमारे काम आ रहा है वही महान है, और जो महान है वही हमारे साथ है, उसी का हमें सम्मान है, और कोई मतलब नहीं है हमें। द वर्ड क्रम्बल इज यूज्ड इन द पैसेज मींस, अब क्रम्बल बोल रहा था कि टेम्पल्स क्रम्बल, जो हमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं और जो बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं वो सारे ध्वस्त हो गए। तो क्रम्बल का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब भी वही चूर चूर होना। क्रम्बल होना या डिसइंटीग्रेट होना मतलब धीरे धीरे चूर चूर होते रहना और टूट जाना। डिसमिस सही नहीं है। डिसमिस मतलब किसी को हटाना वहां से, जैसे अगर आप किसी क्रिकेट में अगर आप बैट्समैन को आउट कर देते तो यू डिसमिस्ड द बैट्समैन। अगर आपके सामने कोई आपका जूनियर है, वो आपको कुछ रिपोर्ट दे रहा है, उसके बाद आप कह रहे हो कि ठीक है अब आप जा सकते हो, तो यू डिसमिस्ड दैट पर्सन। सो दैट इज व्हाट डिसमिस। डिस्प्लेस मतलब स्थानांतरण करना, कि किसी जगह पे, किसी की जगह पे किसी और को बैठा देना। तो जिसकी जगह पे आपको बैठा दिया आपने किसी और को, वो व्यक्ति को आपने वहां से हटा दिया, तो आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया, किसी और ने उसकी प्लेस ले ली। और डाइसेक्ट मतलब जो बायो पढ़ने वाले जानवरों के साथ काटपीट करते हैं, या डॉक्टर पेशेंट को काटता पीटता, उसको डाइसेक्ट कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ। स्पाइडर्स के बारे में है ये। ऑल स्पाइडर्स स्पिन वेब्स, वेब्स हेल्प स्पाइडर्स डू थ्री थिंग्स। सारी मकड़ियां जाला बुनती हैं। जाला बुनना, जाला उसके तीन तरह से काम आता है। क्या तीन तरीके हैं? दे हेल्प स्पाइडर्स होल्ड एग्स। सबसे पहले उनके जो स्पाइडर एग्स देते हैं, जो अंडे वो देते हैं, वो अंडों की एक जगह मिल जाती है कि वो उन जालों पर अंडे दे सकते हैं। हाइड फ्रॉम डेंजर, वो हेल्प करता है उस मकड़ी को खतरे से छुपने के लिए। एंड कैच फूड, और खाना पकड़ने के लिए। मोस्ट स्पाइडर्स आर डार्क ब्राउन, ग्रे और ब्लैक इन कलर। ज्यादातर स्पाइडर्स जो होते हैं वो गहरे भूरे, ग्रे मतलब धुंधले, थोड़े गंदे रंग के, या काले रंग के होते हैं। वाइल द स्पाइडर वेब्स आर लाइट इन कलर, व्हाइट एंड क्लाउडी। और उसी दौरान जो स्पाइडर के वेब्स होते हैं, जो उसकी मकड़ियों के जाले जो हैं, वो हल्के रंग के हैं, सफेद हैं और बादल जैसे होते हैं। When spiders hide in their webs, they are harder to see. पर जब मकड़ी अपने जालों में छुपती है तो उनको देखना मुश्किल होता है, क्योंकि जाले सफेद सफेद हैं, बीच में जो जगह है वो थोड़ी डार्क कलर की दिखाई देती है, उसी में स्पाइडर कहीं छुपा रहता है। वेब्स हेल्प स्पाइडर्स कैच फूड। जाले हेल्प करते हैं मकड़ी को उसका खाना पकड़ने के लिए। स्पाइडर वेब्स आर स्टिकी। जाले होते हैं चिपचिपे। When a bug flies into the web, it gets stuck. जब कोई कीड़ा उस जाले में जा उड़ता हुआ जाता है तो वो जाले से चिपक जाता है। इट ट्राइज टू गेट आउट बट इट कांट। वो कोशिश करता है निकलने की पर सक्षम नहीं हो पाता है। इट इज ट्रैप्ड, वो फंस जाता है। स्पाइडर्स कैन टेल दैट द बग इज ट्रैप्ड एज दे फील द वेब मूव। और स्पाइडर को पता चल जाता है कि वो कुछ फंसा है, क्योंकि जाला हिलने लगता है, उसमें कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, क्योंकि कीड़ा छुड़ाने की कोशिश करता है अपने आप को। सो विदाउट वेब्स स्पाइडर्स वुड नॉट बी एबल टू लिव लाइक दे डू। तो वेब्स के बिना हम देख रहे हैं कि जो मकड़ियां हैं वो वैसा अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगी जो वो जालों के साथ कर पाती हैं। वेब्स इन फैक्ट आर क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पाइडर्स। और जो जाले हैं वो एक्चुअली मकड़ियों के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं उनके जीवन व्यापन के लिए, कि जिंदा रह सके वो। अब चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। दिस पैसेज इज अबाउट द, अब किस बारे में ये पैसेज? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइडर वेब, स्पाइडर्स वेब। क्या ये मकड़ियों के जाले के इंपॉर्टेंस के बराबर बारे में है? इंपॉर्टेंस ऑफ बग्स फॉर द स्पाइडर्स, क्या ये मकड़ियों के लिए कीड़ों की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में है? कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेइंग एग्स, कि ये अंडा देने के इंपॉर्टेंस के बारे में है? या नेचर ऑफ स्पाइडर्स, या ये स्पाइडर्स के नेचर के बारे में है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वेब के बारे में बात की जा रही है, नेचर के बारे में स्पाइडर के नहीं बात की जा रही है। एग लेने की इंपॉर्टेंस के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। और साथ ही में कीड़े इंपॉर्टेंट स्पाइडर्स के लिए अगर हैं तो उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ नहीं है। पूरा पैराग्राफ हमें बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स वेब के बारे में। तो 66 का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट वेब्स ऑफ स्पाइडर्स? अब क्या सत्य नहीं है मकड़ी के जाले के बारे में? दे होल्ड एग्स, क्या वो अंडे देने में उनको हेल्प? हाँ, हमने देखा था वो अंडे उसको बचाते हैं खतरे से, उसका खाना पकड़ते हैं, और साथ में अंडे के लिए एक जगह रहती है कि वो अंडे दे सके उसके अपने वहां पे। दे कैच फूड, हाँ ये भी करते हैं। क्या वो पानी ढूंढते? पानी नहीं ढूंढते, पानी तो वो बिल्कुल भी नहीं ढूंढते। और दे हाइड फ्रॉम एनिमीज, और साथ में उसको खतरे से छुपने के लिए सहायक होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वेब्स ऑफ द स्पाइडर्स? क्या सत्य नहीं है? दे फाइंड वाटर, सत्य नहीं है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Let's move ahead. 68, 69, 70. The synonym of the word trapped. अब यहाँ पे फिर से synonym पूछा गया है। synonym मतलब पर्यायवाची। पर्यायवाची अर्थात बिल्कुल वैसा शब्द जैसा trapped है उसी के अर्थ वाला। trapped का मतलब क्या होता है? फंसा होना, stuck हो गया। यहाँ पे stuck is the hidden, छुपा हुआ नहीं,
ईटन खाया था, थर्ड फॉर्म ऑफ ईट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईट, द परफेक्ट टेंस में यूज किए जाने वाला फॉर्म ऑफ ईट, नहीं ये भी नहीं, एस्केप भाग जाना नहीं, ये तो ऑपोजिट है उसका बिल्कुल, ट्रैप्ड का स्टक इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ कैन स्पाइडर्स टेल व्हेन समथिंग इज ट्रैप्ड इन देयर वेब, कैसे पता चलता है मकड़ियों को कि कोई फंसा है उनके जाले में, क्या वो उसको सुन पाते हैं, क्या वो उसको सूंघ पाते हैं, क्या वो उसको फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कंपन को, कि क्या वो उसको चख पाते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पैराग्राफ तो आपको समझ में आ जाएगा कि फील ही है जो वो कर पाते हैं, हमने उनके सुनने, सूंघने और चखने की क्षमता के बारे में तो बात ही नहीं की है। As used in the last sentence of the passage, the word survival means, अब आखिरी में जब सर्वाइवल बोला गया है कि अपने सर्वाइवल के लिए, मकड़ी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है वेब, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, क्या वो छुपना होता है, खुद को बचाना होता है, कुछ पकड़ना होता है, नहीं, पूरा का पूरा वो जिंदा रहना होता है। सर्वाइवल का मतलब जिंदा रहना, बीइंग अलाइव, होना जिंदा, अलाइव मींस जिंदा, बीइंग इज द आईएनजी और द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बी, एंड being alive means zinda rehna, which is also survival. All right, let's move ahead to the third paragraph now. Let's see. A robot is a special machine. So this paragraph is about robots now. A robot is a special machine. It moves and follows instructions that come from a computer. Robot एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जो, अच्छा, it moves and follows instructions, वो हिलता डुलता है और पालन करता है वो इंस्ट्रक्शंस का, रूल्स का, जो भी उसको आदेश दिए जा रहे हैं जो एक कंप्यूटर से आते हैं, कंप्यूटर उसको आदेश देता है और वो रोबोट एक मशीन है जो उन आदेशों का पालन करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो चीज रोबोट है। बिकॉज इट इज अ मशीन इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स और गेट टायर्ड, अब क्योंकि वो एक मशीन है तो ना ही वो गलती करता है ना ही थकता है। इट नेवर कंप्लेन्स, और कभी कंप्लेन भी नहीं करता है, गिड़गिड़ाता भी नहीं, कह रहे यार इतना काम करवा रहे हैं, यार इतना करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। रोबोट्स आर ऑल अराउंड अस, रोबोट्स हमारे चारों ओर है, हर तरफ। Some robots are used to make things, कुछ रोबोट्स का उपयोग किया जाता है चीजों का निर्माण करने के लिए भी, असेंबली लाइन में, जैसे कार्स वार्स के लिए, उसमें क्या होता है, एक पट्टी चलती रहती है असेंबली लाइन की, उसमें कार का बेस जा रहा है और रोबोटिक हैंड साइड में लगे हुए हैं, वही टायर फिट कर रहे हैं, आगे और जा रहा है दूसरे रोबोट टायर्स और फिट कर रहे हैं, और आगे जा रहा है, ऊपर से बॉडी लगा रहा है कोई रोबोट। सो ऐसे सिर्फ कार्स के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए हो सकता है। और आपकी जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो भी रोबोट्स हैं एक तरह से, तो क्योंकि कंप्यूटर से मैसेज आ रहा है कि रेड होनी है कि ग्रीन होनी है, कितने समय में रेड होनी है, कितने समय में ग्रीन हो रही है, और वो वैसा कर रहा है, वो भी एक मशीन है जो फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर से, तो ट्रैफिक सिग्नल को भी आप एक तरह का रोबोट मान सकते हैं। Some robots are used to explore dangerous places. For example, robots can help make cars. देखिए उदाहरण दिया गया है कि रोबोट्स हेल्प कर सकते हैं कार्स बनाने में। Some robots are used to explore dangerous places like volcanoes. कुछ रोबोट्स का उपयोग किया जाता है खतरनाक जगह जैसे वॉल्केनो, जो ज्वालामुखी होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उसमें जाने के लिए। ऐसे मेटल्स को बनाएंगे, ऐसे पदार्थ से उसको बनाया जाएगा कि वहां पे गले ना, जले ना, आग की वजह से डैमेज ना हो, और ट्रांजिट कर सके, वापस वो सामान लेके आ सके वहां से, वोल्केनो का कुछ सैंपल लेके आ सके वहां से, या फोटोज या कोई भी रीडिंग वहां से उसके टेम्परेचर की लेके आ सके। Some robots can help clean houses. कुछ रोबोट्स घर भी साफ कर सकते हैं। Some robots can even recognize words. कुछ रोबोट आपकी आवाज भी सुन के समझ सकते हैं। सिरी एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके द्वारा ड्रिवन अगर कोई मशीन होगी तो वो एक रोबोट होगी जो आपकी आवाज ध्वनि से एक्टिवेट की जा सकती है। They can be used to help answer telephone calls. उनका उपयोग आप टेलीफोन कॉल्स का उत्तर देने के लिए भी कर सकते हैं। Some robots look like humans. कुछ रोबोट्स इंसानों जैसे दिखते हैं। Most robots just look like machines. और ज्यादातर रोबोट्स मशीन्स जैसे दिखते हैं। आप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग इसके। द सिनोनिम ऑफ टायर्ड, सिनोनिम पूछ रहे हैं ये फिर से कि इसकी जैसा हुआ टायर्ड पूछ रहे हैं। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है कोई चीज खोजना किसी जगह पे जाके और उसको वहां पे देखना कि क्या क्या है और उसके बारे में थोड़ी और जांच पड़ताल करना। तो एक्सप्लोर, टायर्ड तो नहीं लग रहा है। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, तो टायर्ड का मतलब भी थका हुआ, एग्जॉस्टेड मतलब भी थका हुआ, तो हाँ ये लग तो रहा है, आगे देख लेते हैं फिर भी। वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे कुछ भी नहीं है, जहां हवा भी नहीं है। हवा के भी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स अगर आप निकाल दें किसी एक बक्से से, तो उस बक्से के अंदर जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वो वैक्यूम होगा। जैसा एक स्पेस होता है, स्पेस इज लाइक अ वैक्यूम। एंड डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक, तो वो भी नहीं, एग्जॉस्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन बी। इफ यू सेड देन दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे, अब रोबोट्स गलतियां नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं भाई? बिकॉज दे आर मशीन्स, यस दे आर मशीन्स। फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय कंप्यूटर, हाँ फॉलो करते हैं, बट दैट इज नॉट द रीजन। पैसेज में देखो क्या है, देखो दे आर मशीन्स, दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स एंड दे डोंट गेट टायर्ड। पैसेज में दिया हुआ है सीधा सीधा कि मशीन्स हैं इसलिए गलतियां नहीं करते हैं। डोंट लुक लाइक ह्यूमंस और डोंट लुक टायर्ड, ये सब मतलब नहीं है। आर मशीन्स, दिस इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन इज। Alright, now according to the passage, let's move ahead. According to the passage, for which of the following tasks are robots not used? अब किस टास्क के लिए नहीं यूज किया जाता है? टू क्लीन हाउस यूज किया जाता है क्या? हाँ, घर साफ करने के लिए किया जाता है।
टू आंसर टेलीफोन कॉल्स, क्या यूज किया जाता है टेलीफोन कॉल्स आंसर करने के लिए? हाँ किया जाता है। फॉर मेकिंग कार्स, क्या कार्स बनाने के लिए यूज किया जाता है? हाँ किया जाता है। बच्चों को पढ़ाने, टीचिंग चिल्ड्रन, क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए रोबोट्स को यूज किया जाता है? नहीं यूज किया जाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई रोबोट्स यूज नहीं करने दे रहा है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चों को रोबोट्स के द्वारा पढ़ाया जाए। अभी तो नहीं चाहते, 50-100 साल में हो सकता है कि वो भी चेंज हो जाए। बिकॉज अगेन अंडरस्टैंड, व्हेन वी आर क्लीनिंग हाउसेज और वी आर टेकिंग टेलीफोन कॉल्स और मेकिंग कार, हमें एक ही चीज का पालन करना है बार बार। एक रूल हम बता सकते हैं रोबोट को, उसको पालन करना है, पर बच्चा हर एक अलग होता है। तो हर एक अलग बच्चे के लिए एक ऐसा रोबोट डिजाइन कर पाना जो इंसान के स्तर पर समझ सके कि कैसे आपको हर किसी के साथ डील करना है और कैसे आपको हर किसी को समझाने का प्रयास करना है या उनके तरह से पढ़ाना है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर ह्यूमंस। इंसानों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है वो, तो इंसानों के लिए किसी रोबोट को सिखा पाना और ज्यादा अभी कठिन और असंभव प्रतीत होता है। बट एआई के डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा संभव हो अगले कुछ सालों में, जब आपकी जनरेशन काम करने उतरे टेक्निकल फील्ड में। ऑलराइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेंजरस? अब एंटोनिम पूछ रहे हैं, एंटोनिम ध्यान रखिएगा, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट पूछ रहे हैं डेंजरस का। डेंजरस खतरनाक, ऑपोजिट सेफ हो गया भाई। एक्सप्लोर फिर से उसका कोई मतलब नहीं है। टायर्ड थके हुए से कोई मतलब नहीं है। रिकॉग्नाइज मतलब आपने पहचान लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, ऑपोजिट हो गया सेफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोबोट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी सत्य नहीं है? पहले दिन क्या सत्य है? मोस्ट रोबोट लुक्स लाइक मशीन, लुक लाइक मशीन, हाँ श्योर। रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक्स, ये सत्य है। रोबोट्स आर वेरी यूजफुल, ये भी सत्य है। मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, ये सत्य नहीं है। हमें पूछा गया क्या सत्य नहीं है, इसका मतलब डी हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए लास्ट पैराग्राफ की ओर। The golden eagle. Now we are talking about another animal species called the golden eagle. Is easily recognized by its mostly dark brown plumage and golden feathers. Plumage means पूरे जो पंख चिड़िया के ऊपर हैं वो collectively उनको plumage कहा जाता है. The plumage of feathers, it can be a collective noun. Collective noun can also be called a common noun. Plumage जैसे चिड़िया का रंग क्या है तो उसके पंखों का रंग क्या है तो आप कहोगे plumage is whatever in color. द कलेक्शन ऑफ इट्स, पूरे जो उसके पंख हैं उस पूरे को हम लोग प्लूमेज कहते हैं. तो उसके गोल्डन ईगल इज इजिली रिकॉग्नाइजेबल. गोल्डन ईगल को हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसके मोस्टली डार्क ब्राउन प्लूमेज से, मतलब अधिकांश रूप से वो डार्क गहरे भूरे रंग का होता है. एंड गोल्डन फेदर्स, और उसके फेदर्स जो होते हैं सुनहरे होते हैं. इन अडल्ट्स द फीमेल्स रिजेंबल द मेल्स बट आर ऑफन लार्जर. जब वो बड़े हो जाते हैं तो मेल और फीमेल मादाएं नरों जैसी दिखती हैं बट नरों से थोड़ी आकार में बड़ी होती हैं. This majestic creature makes its home in the open country in the northern hemisphere. अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब जो अर्थ का नॉर्दर्न जो पार्ट है, इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थ पार्ट है, वहां ज्यादातर ये पाए जाते हैं. They build large nests in trees or on the walls of cliffs which give them greater room to maneuver. और ये अपने जो बड़े बड़े घोंसले हैं वो कहाँ बनाते हैं? या तो पेड़ों के ऊपर बनाते हैं या ऐसे क्लिफ, एक सीधी जो ड्रॉप होता है, एक खाई, उसके ऊपर कहीं पे, उसकी दीवार पर कहीं, वहां पे कहीं गड्ढा वड्ढा या छेद या पत्थर कहीं अंदर जा रहा होगा तो वहां पे अपने वो बनाएंगे ताकि विच गिव्स देम ग्रेटर रूम टू मैन्यूवर. इसका मतलब वो उनको और ज्यादा जगह मिल जाती है इससे अच्छी तरह अपने आप को मैन्यूवर कर पाने के लिए, मूव कर पाने के लिए, हंट कर पाने के लिए, अपने आप को बचा पाने के लिए, नेस्ट्स को अपने दूसरे चिड़ियाओं से बचा पाने के लिए और दूसरे जानवरों से बचा पाने के लिए, और साथ ही में अपना भोजन ढूंढ पाने के लिए. तो गोल्डन ईगल इज अ मास्टर एट सोरिंग. मास्टर एट सोरिंग मतलब बहुत ऊंची हाइट पर उड़ना, फ्लोट करते हुए उड़ना. मतलब ज्यादा आप एफर्ट नहीं लगा रहे, बस आपने अपने पंख फैलाए हुए हैं और पंख फैलाने की वजह से आप बहुत ऊंची हाइट पर, जैसे पतंग उड़ती है उस तरह से, सोरिंग. तो वो मास्टर होते हैं भाई उस चीज को करने के. With its large wingspan, it is a magnificent sight as it soars for long periods, often aided by the rising mass of warm air. With its large wingspan, उसका wingspan मतलब उसके पंख एक तरफ से दूसरी तरफ जो उसका लेंथ है उसको हम लोग wingspan कहते हैं. It is a magnificent sight as it soars for long. ये एक बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही शानदार दृश्य होता है उसको देखना ऊपर उड़ते हुए लंबे समय तक, क्योंकि वो उड़ पाता है aided by the rising mass of warm air. जो गर्म हवा जहां भी उठ रही है, आपको पता होगा गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है. तो जैसे ही अगर धरती का तापमान अगर ज्यादा है सूर्य के कारण, आसपास की हवा वहां पे गर्म होती रहेगी, धरती जो छू रही है, और वो ऊपर उठेगी. जब वो ऊपर उठेगी तो ऊपर उठती हुई वो एक फोर्स लगाएगी और ये ईगल्स और अन्य बड़े पक्षी जो होते हैं उसी उठती हुई हवा का लाभ उठाते हैं. With its large wingspan is a magnificent sight as a source for long periods, often aided अक्सर सहायता लेते हुए
by the rising mass of warm air, उठती हुई गर्म हवा का सहायता लेते हुए. Upwind is important for it can carry the golden eagle to massive heights without flapping. इसको हम लोग अपविंड कहते हैं. ये जो ऊपर हवा उड़ रही है, ऊपर की तरफ जो उड़ रही है हवा, उसको अपविंड कहते हैं. और ये बहुत जरूरी है गोल्डन ईगल के लिए, क्योंकि वो उसको बहुत ऊंची ऊंची हाइट तक ले जाता है बिना अपने पंख फड़फड़ाए. Alright, let's get to the questions. The golden eagle is mostly found in, ज्यादातर कहां पाया जाता है? Areas that have little wind or warm air, got nothing to do with that. Areas that have buildings, southern hemisphere, northern hemisphere. Mentioned है passage में northern hemisphere, मतलब northern part जो है आपका अर्थ का, उसमें पाए जाते हैं. The female golden eagle can be distinguished by its, अभी हमने देखा था कि जब अडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, नर और मादा एक जैसे दिखते हैं, पर एक अंदर मादा नर से थोड़ी साइज में बड़ी होती है. तो यहां पूछा है कि फीमेल गोल्डन ईगल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स, कि फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, भिन्न कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये फीमेल है. क्या देखकर? लार्जर साइज देखकर, उसका बड़ा आकार देखकर, उसका डार्कर प्लूमेज, ब्राइटर विंग्स, डार्क ब्राउन प्लूमेज देखकर नहीं. ऑलराइट, for the last 3 questions, which places would the bird look for building nests? कहां वो अपने घोंसले बनाने की कोशिश करते हैं? ऐसे खुली जगहों पे, खुले एरियाज में, एरियाज आइसोलेटेड फ्रॉम वेजिटेशन, जहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, ऊंची हाइट्स पर, या ऐसे खुली जगहों पे जहां पे घर पाए जाएं और इंसानों के घर हों. तो मैसिव हाइट्स बताया गया है वहां पे. देखो पेड़ों पे बताया उन्होंने, पेड़ों पे और क्लिफ्स पे बताया, दोनों ऊंची हाइट्स की चीजें हैं. तो मैसिव हाइट्स इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. Which word is similar in meaning to the word majestic? यहाँ पे synonym पूछा है majestic का. majestic का मतलब होता है ग्रैंड, शानदार. गोल्डन नहीं, humble मतलब वैसे कि बहुत विनम्र, और modest भी humble ही होता है, विनम्र, जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात नहीं करता है और हमेशा सर झुकाकर या हमेशा अच्छी तरह सबके साथ जीता है. घमंडी नहीं. Opposite of घमंडी is called humble or modest. Which of the following words is not an antonym of massive? इनमें से कौन सा एंटोनिम नहीं है मैसिव का? मैसिव मतलब विशाल, बहुत बड़ा. इनमें से कौन सा इसका ऑपोजिट नहीं है? टाइनी इसका ऑपोजिट है, प्यूनी इसका ऑपोजिट है, वास्ट इसका ऑपोजिट नहीं है. वास्ट का मतलब भी होता है बड़ा, मैसिव का भी मतलब बड़ा, वास्ट का भी मतलब, ये इसका ऑपोजिट नहीं है. और वेटलेस मतलब जिसका कोई वजन ना हो. तो कोई वजन नहीं है मतलब है ही नहीं, तो इसका ऑपोजिट तो हो ही नहीं सकता वो. ये भी उसका ऑपोजिट है. दिस इज डेफिनेटली नॉट इट्स ऑपोजिट, वास्ट, बिकॉज इट इज द सेम मीनिंग. ये उसका सिनोनिम है. यहां पे देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एन एंटोनिम. नॉट एन एंटोनिम मतलब उसका ऑपोजिट नहीं है. ऑपोजिट नहीं है तो ये दोनों ऑपोजिट्स नहीं है. वैसे वेटलेस भी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है. मैसिव का वेटलेस ऑपोजिट होगा वेटेड, कि किसी का मास है. पर अगर आप मैसिव बोल रहे हैं कि भाई बड़े आकार का है, तो वेटलेस उसका ऑपोजिट माना जा सकता है. वास्ट उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है. एंड बी, वास्ट, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Alright, that's that for today, and I will see you in the next one.